मेडिटेशन एक ऐसा डिवाइन सेल्फ आपके अंदर है। भगवान आपके साथ सदा ही हर पल हर लम्हे में तत्पर है आपको मदद करने के लिए। He always speaks to you in the form of intuitions, whispering sound of the soul। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, बाहर के जगत में ही रहता है, उस आवाज को कभी सुन नहीं पाता है। जैसे ही हमारा बाहरी मन शांत होता है, मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा उसके लिए, जैसे ही मेरा बाहरी मन शांत होता है तो मैं जुड़ जाता हूं उस मैं से जो डिवाइन है, जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, और जहां मेरी जिंदगी की बहार ही बहार है। जब तक हम अपने आप को एकांतवास की अवस्था में, अंतर्मुक्ता में, इन द एब्सोल्यूट एक्सटर्नल साइलेंस पोजीशन में नहीं ले जाते हैं, वो दरवाज़ा जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं द सेल्फ ऑफ वैल्यूज, द सेल्फ ऑफ डिविनिटी, द सेल्फ ऑफ एथिक्स, जहां सारे जिंदगी के सुखों का सार है, उस मैं से हम कभी रूबरू नहीं हो पाएंगे। लिसनिंग टू द डिवाइन विद इन, जब मेरा बाहरी मन शांत हो जाता है, मेरी अंतरात्मा मुझसे बोलती है कि इस व्यक्ति को माफ कर दो, इसको जाने दो, इसको परेशान मत करो, इस कोच के बारे में अपनी भावनाओं को गलती से भड़काने मत दो। किसी भी साथी ने, कोई भी आपका कोई पर्टिकुलर, आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी आपके लिए एक चुनौती बनकर आता है और हम उसको एज ए चैलेंज तो लेते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंतर मन में इनर चैटरिंग लिटिल वॉइस, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, सैबोटेजिंग करते हैं, ये बिलीफ हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देते जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत देर हो चुकी है, कितने बार ट्राई किया है, मेरे भाग्य में ही नहीं है, इट्स टू लेट, it's not made for me, it's not in my fortune। These inner voice constantly keep on tapping your mind, और इनके अनुरूप ही आपकी जिंदगी की तस्वीरें बनती है। Every thought, whether it is consciously said or subconsciously or unconsciously, मेरे मेंटल स्क्रीन पर आता है, वो भी मेरी जिंदगी की तस्वीर बनता है। लेकिन ध्यान के करने से जब हम एकांतवास में चले जाते हैं, अंतर्मुक्ता से जुड़ जाते हैं, विचार मंद होने लगते हैं, विचारों के कम होते ही मेरा मन शक्तिशाली हो जाता है, और शक्तिशाली मन ही विचारों को, क्योंकि एवरी थॉट हैज ए क्रिएटिव एनर्जी, मेरा हर विचार एक एनर्जी है और उस विचार के अनुरूप मेरी जिंदगी की वो तस्वीर बनाता है। अगर मैं कॉन्शियसली डेलिबरेटली क्रिएट नहीं करता हूं तो भी मैं क्रिएट ही कर रहा हूं, लेकिन अब मैं वो क्रिएट कर रहा हूं जो मैं नहीं चाहता हूं। मेरी सास ठीक नहीं है, मेरे साथी अच्छे नहीं हैं, मुझे चांस नहीं दिया गया, आजकल बहुत पॉलिटिक्स है। देखिए, चारों तरफ अगर विश्व को हम देखें ना, तो मैं कह सकता हूं कि दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, गलियों में उजाले हैं और दिलों में अंधेरे हैं। विज्ञान की चकाचौंध ने हमारी जिंदगी के बाहर की दुनिया में बहुत सारी रोशनी कर दी है, लेकिन सभी का अंतर्मन इस चकाचौंध की रोशनी में हम इतने दूर होते चले गए हैं अपने ही आप से कि हम एक छत के नीचे रहते हुए भी अपने ही बच्चों के, अपने ही पेरेंट्स के अपने नहीं हो पाते हैं। Am I right or wrong? राइट? देखिए, किसी के बताने से कोई बदलाव लाने वाला नहीं है, कोई नहीं, किसी भी आज आत्मा में पावर नहीं है कि आपकी बात को सुने, अपने आप को चेंज कर सके। वो सत्य है, ये कड़वा सत्य है कि आज के इस जमाने में बच्चों ने माँ बाप को देव टेकन एज ग्रांटेड। हर घर की, हर माँ बाप की यही दुविधा है कि बच्चे डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं,
हमारी बात को नज़रअंदाज करते हैं, हमारी बात को सुना नहीं जाता है, हम जो उनसे चाहते हैं उसके विपरीत ही वो करते रहते हैं। Am I right? The best answer is you be an example. Don't tell them by the words. Just show them what the genuineness is, what the royalty is.